ओम शांति। साकार बाप दादा के आज के अनमोल मधुर महावाक्यों का सार। बाबा आज हमें हमारी असली पहचान याद दिला रहे हैं कि हम साधारण मनुष्य नहीं, हम ब्राह्मण आत्माएं हैं जो देवता बनने वाली है। इस समय हम संगम युग पर हैं, जहाँ पुरानी दुनिया से मन का लंगर उठाकर नई दुनिया की तैयारी करनी है। बाबा समझा रहे हैं कि बाहर से गृहस्थ व्यवहार चलता रहे, काम धंधा भी करो, लेकिन बुद्धि से सदा बाप की याद में रहो। यही कर्मयोग है। असली दुश्मन कोई मनुष्य नहीं बल्कि काम विकार है, जो आत्मा को पतित बनाता है और जन्म जन्मांतर दुख देता है। इसलिए इस पर विजय पाना ही सच्ची बहादुरी है। बाबा बार बार कहते हैं, मुझे याद करो, क्योंकि याद ही विकर्मों को खत्म करती है और हमें सतो प्रधान बनाती है। हम अभी ना स्वर्ग में है ना नरक में, हम परिवर्तन के समय में है और हमारे द्वारा ही भारत फिर से स्वर्ग बनेगा। इसलिए मन, वचन और कर्म से एक्यूरेट बनना है, श्रीमत पर चलना है, अपने ब्राह्मणपन का नशा रखना है कि हम विश्व परिवर्तन के निमित्त है। बाबा हमें पवित्रता, याद और आत्म अभिमान के बल से अपनी तकदीर ऊंची बनाने का रास्ता दिखा रहे हैं। ओम शांति। ओम शांति। आराम से बैठ जाएं, पीठ सीधी, शरीर ढीला। एक गहरी सांस अंदर, धीरे धीरे बाहर। मैं यह शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। भ्रिकुटी के मध्य चमकती हुई एक छोटी सी ज्योति, शांत, निर्मल, हल्की। दिन भर हम शरीर और संबंधों में उलझे रहते हैं। आज कुछ देर अपने असली रूप में आ जाएं। मैं आत्मा हूं। शांति मेरा स्वभाव है, पवित्रता मेरी ताकत। शरीर बदलता है पर मैं अजर अमर हूं। अपने अंदर में असीम शांति को महसूस कर रही हूं, जैसे ठंडी हवा मन को छू रही हो। कल्पना करें, मैं एक नाव में बैठी हूं।
यह पुरानी दुनिया एक किनारा है। अब मैं मन का लंगर उठा रही हूँ। मतलब मैं यहाँ रहूँगी, काम करूँगी, पर मन से डिटैच। घर है, परिवार है, पर अंदर से मैं यात्री हूँ। सब कुछ ईश्वर का है, मैं केवल मात्र रखवाली हूँ। मेरा मन हल्का हो रहा है। अब मैं आत्मा अपने मन को देखती हूँ। कभी इच्छा खींचती है, कभी गुस्सा आता है, कभी मन भटकता है। बाबा कहते हैं, काम विकार सबसे बड़ा शत्रु है, जो आत्मा को गिराता है। आज मैं निश्चय करती हूँ, मैं अपनी इंद्रियों की मालिक हूँ। ऊपर से एक पवित्र प्रकाश मुझ पर बरस रहा है। हर कमजोरी पिघल रही है, मन साफ हो रहा है। मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं पावरफुल आत्मा हूँ। अब मैं आत्मा याद की सच्ची यात्रा पर हूँ। ऊपर शांति के सागर, एक दिव्य ज्योति, मेरा प्यारा बाबा। मैं आत्मा से एक किरण ऊपर भेज रही हूँ। और बाबा से प्रकाश की किरणें मुझ तक आ रही है। मुझ आत्मा में शांति भर रही है। सुख भर रहा है, शक्ति भर रही है। जैसे बच्चा
पिता का हाथ पकड़ ले, वैसे मैं बाबा से जुड़ी हूँ। अब मैं आत्मा स्वयं को घर में काम करते हुए हाथ काम कर रहे हैं, पर मन बाबा की याद में धीरे धीरे भीतर एक मधुर स्मृति चल रही है। जैसे मैं अकेली नहीं हूँ, बाबा साथ है। बाबा साथ है। मैं स्थिर, अचल, अडोल हूँ। कभी कोई अपमान करेगा, कभी मन दुखी होगा, कभी परीक्षा आएगी, पर मैं डगमगाऊंगी नहीं, क्योंकि मैं आत्मा हूँ और मेरा सहारा बाबा है। तूफान भले आए, पर मैं दीपक की तरह स्थिर रहूंगी। अब मैं आत्मा अपने सामने एक सुंदर दुनिया देख रही हूँ, जहाँ दुख नहीं, जहाँ पवित्रता है, जहाँ प्रेम है। मैं वहाँ हूँ, प्रकाशमय, निर्मल, शांत। आज से मेरा पुरुषार्थ इसी स्वर्णिम भविष्य को बना रहा है। मैं आत्मा हूँ और सब कुछ ईश्वर का है। बस कोई बोझ नहीं, कोई चिंता नहीं। हल्कापन, गहरी शांति। मैं शांत आत्मा हूँ। मैं पवित्र आत्मा हूँ। मैं शक्तिशाली ब्राह्मण आत्मा हूँ। मैं ईश्वर का बच्चा हूँ। मैं स्वर्ग का निर्माता हूँ।
अब यह शांति मेरे पूरे शरीर में फैल रही है। माथा ठंडा, दिल स्थिर, चेहरे पर हल्की मुस्कान। आज से मैं हर थोड़ी देर में रुककर अपने को आत्मा समझूंगी, बाबा को याद करूंगी। याद ही मेरी शक्ति है, पवित्रता ही मेरी पहचान है। एक गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया। ओम शांति शांति शांति। कुदरत के ज़र्रे ज़र्रे में तेरी रोशनी उतर रही है बाबा। तेरी याद से मेरी दुनिया बदल रही है। कुदरत के ज़र्रे ज़र्रे में तेरी रोशनी उतर रही है। भटक रही थी रूह हमारी, जैसे भटके मेरा राह पड़े कंकड़ को तूने किया है जगमग हीरा। भटक रही थी रूह हमारी, जैसे भटके मेरा राह पड़े कंकड़ को तूने किया है जगमग हीरा। राह करे गुम